गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादि अक्षरम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण संचालक साहब, यह आयोजन के आयोजक कर्ता श्रद्धेय शिव नारायण बाबू स्व परिवार, बड़े ही पुण्य का कार्य यह 2 दिवसीयों का सत्संग का आयोजन अपने स्वनिवास स्थान पर रखा है और वह आप लोग इसमें आकर के भाग लिए हैं। आप सब भाग्यशाली हैं और पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं। गुरु महाराज की छत्र छाया में आकर के बैठे हुए हैं। आइए एक बार गुरुदेव का बुलंद स्वर में जय घोष करके जो शोरगुल हो रहा है वह शांत हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे सुषुम्ना की चर्चाएं, अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुन रहे थे, ध्यान योग के बारे में सुन रहे थे। महापुरुषों ने कहा है ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। यह दोनों बायां और दायां धार को ईरा और पिंगला धारें बताए हैं, लेकिन जब तक सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेंगे, जो चाहते हैं कि हमें कल्याण हो, हमें उस मालिक का दर्शन हो, सुख और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहते हैं दोनों धारों को जोड़ करके और सुषुम्ना में प्रवेश करें। हम आप सुनते हैं इस शरीर में बहुत सारे नाड़ियां हैं, 72 करोड़ नाड़ी की वर्णन है। उनमें प्रधानता 101 नाड़ी का है। नाड़ी मतलब नसें, शरीर में बहुत सारे ऐसे नसें नाड़ियां हैं। 101 नाड़ी में 3 नाड़ी को प्रधानता दिए हैं। हम लोग जानते हैं ईरा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। यह 3 नाड़ियां हैं। हम लोग जो बाएं धारे हैं इंगलाई से कहते हैं, दाहिना धार को पिंगला कहते हैं और बीच में सुषुम्ना की धारें हैं। जब तक योग नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे,
तब तक हम आप वो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकते। योग वृत्ति लाने के लिए, योग सीखने के लिए योगी के पास जाना पड़ता है। यानी जिसको विद्या मालूम है, जिनको कला मालूम है, उनके पास जाएंगे तब न योग करने की शिक्षाएं आपको प्राप्ति होगी। तो संत महात्मा को उसकी युक्ति मालूम है, विद्या कला उनको मालूम है। जब एक व्यक्ति उनसे युक्ति लेते हैं, तब करना प्रारंभ करते हैं, तो कहते हैं जो चलते हैं वही तो पहुंचेंगे ना। इसीलिए कहा है चलते ने बाट न पाया, है कुछ रहनी गहनी के बातें, बैठा रहा सकल पुनी चला क्यों नहीं जाते। कहते बाहर बाहर जो दौड़ते हैं, ढूंढते हैं, कहते उनको अभी तक रास्ता ही नहीं मिला है, सुषुम्ना में जाएंगे कैसे। और जो संत महापुरुषों से भेद लेकर के, युक्ति लेकर के करना प्रारंभ कर दिया, तो कहते चलते न बाट न पाई, अब बैठे न रास्ता काटा। अब देखिए महापुरुष कहते जो चल रहा है संसार में, उनको रास्ता ही नहीं मिला है। लेकिन जो संतों की युक्ति लेकर के बैठ गए योग साधन सुमरण करने, कहते वह रास्ता को काटते जा रहे, नित्य तमन्ना करते जा रहे हैं पहुंचने का, उनका निकिस स्थान नजदीक आते जा रहा है। इसलिए कहते हैं है कुछ रहनी गहनी के बातें, यह गुप्त विद्या है, अपने आप तो चल नहीं सकते। चलने के लिए युक्ति क्रिया चाहिए, भेद चाहिए। तो भेद बताएंगे, जिनको भेद मालूम है वही न भेद बता सकते हैं, सब तो नहीं बताएंगे भेद। तो भेद मालूम संत महात्माओं के पास होते हैं, वह सुमरण करते हैं, साधनाएं करते हैं, जीवन ही उसका उसमें है। तो इसलिए कहते हैं महापुरुष कि हम लोगों को उनके सानिध्य में जाना होगा और युक्ति सीखनी पड़ेगी। जब करेंगे तभी पाएंगे, जब करेंगे तभी पाएंगे। तो सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए पहले हम लोग सुन रहे थे यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, तब जाके कहीं समाधि होते हैं। यानी सभी चीजों का पालन करना पड़ेगा, जो बताए हैं साधन के विधि, संयमित रहने के लिए। उस तरह से जब तक संयमित नहीं रहेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, मुश्किल है। दूध को रखते हैं कितना पवित्र बर्तन में रखते हैं, और पवित्र बर्तन में रखेंगे तो दूध खराब हो जाते हैं जल्दी है। तो उसी तरह से योग साधन करने के लिए भी अपने आप को पवित्रता, जो चाहते हैं साधन में उत्थान प्रगति, तो कहते हैं उसको पवित्रता को अपने आप को लाना पड़ेगा, है ना। पवित्रताएं जब तक नहीं लाएंगे तो साधन में, सुमरन में व्यक्ति का मन नहीं लगता है। इसलिए कहा महापुरुषों ने, अगर चाहते हैं योग करने के लिए, योग करने से होता क्या है, साधन करने से जो जन्मों जन्मों का पाप है, अशुभ है, वो कर्तव्य कर्म बना है, इन सबों से रहित हो जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं योग साधन करने वाला व्यक्ति। इसलिए कहते हैं
अगर चाहते हैं छुटकारा उन दुखों से तो आपको साधना करना ही पड़ेंगे। कहा है बहुत पाप किसी से बन पड़ा है, जीवन में बहुत अशुभ कर्म बन चुका है। तो महापुरुषों ने वेद की वाणियों में हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कहा है भ्रूम हत्या सहस्त्राणि चौ ब्रह्म हत्या शतानि चौ एतानि ध्यान योग्यस्यो दहति अग्नि निर्बंधनम। अरे महापुरुष कहते हैं भ्रूम हत्या बहुत बार हो गया है, सैकड़ों बार। भ्रूम हत्या का मतलब हुआ जो पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए जानकारियां हैं। भ्रूण हत्या का मतलब हुआ जैसे गर्भ में बच्चा पल रहा है, किसी कारणवश उसे मार दिया जाता है। नहीं, बहुत ऐसा समाज में देखने को मिलता है। अरे कई लड़कियां हो गया तो चलो अब की बार चेक कराते हैं, अब तो सरकार बैन लगा दिया है, नहीं पेट में मार देते हैं। तो कहते कई बार ऐसा पाप हो पड़ा है, विस्तार नहीं शॉर्टकट में, कई बार ऐसा पाप बन पड़ा है। आखिर बच्चा क्या बिगाड़ा था, मारा तो पाप तो हुआ। लोग अपना अपना सुख सुविधा देखते हैं कि खर्चाएं हो करना पड़ेगा, शादियां विवाह है लंबी चौड़ी, टेंशन व्यक्ति को होता है। क्या पता मीराबाई की तरह आती, क्या पता सहजोबाई की तरह आती, बहुत ऐसा है देशभक्त नहीं आती तो उनका भविष्य तो खराब कर दिए ना। सोचने वाली बात है। तो कहते हैं बहुत बार भ्रूण हत्या हुआ हो, बहुतों बार ऐसे निरपराध को मारा हो व्यक्ति, उसका तो पाप लगवे करेगा। बच्चा तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। और शास्त्र में आया कि 2.5 महीने के बाद बच्चे में जीव आ जाते हैं। अब देख लीजिए, ऐसा महापुरुष कहते हैं। कहा बहुत बार ऐसा अशुभ कर्म और कर्तव्य कर्म बना है। तो कहते ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि, ब्राह्मणों को मारना, गौ को मारना, या गरीबों के घर को जलाना, बहुत सारे ऐसे अशुभ कर्म बना है जीवन में। ब्राह्मणों को हत्या करना पाप में है, गौ को मारना भी पाप में है। ये सारे पाप अगर बना है तो व्यक्ति चाहते हैं बचने के लिए, तो कहते हैं अग्नि निर्बंधनम। जैसे अग्नि एक तिनका चाहिए ढेर सारे लकड़ियों को जलाने के लिए, नहीं बहुत सारे लकड़ी का ढेर है तो उतना आग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं थोड़ी सी आग की उसमें डाल दीजिए। जैसे दही क्विंटल के क्विंटल जमाना चाहते हैं, दूध है क्विंटल क्विंटल है और उसमें थोड़ी सी दही देते हैं ने, तो दूध को भी अपना रंग में नहीं ले आते हैं कि नहीं, दही जमाते हैं कि नहीं। अब बहुत सारे दूध है, थोड़ी से 1-2 नींबू निचोड़ के दे दीजिए, देखिए फट जाएगा कि नहीं, उतनी नींबू की जरूरत तो नहीं पड़ते। उसी प्रकार से कहते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या करने का पाप हुआ है, गौ की हत्याएं का पाप हुआ है, भ्रूण हत्याएं का पाप हुआ है, जैसे लकड़ का ढेर बहुत सारे है, जलाने के लिए थोड़ी सी अग्नि की आवश्यकता है, अग्नि उसके बीच में डाल दिया, पूरे लकड़ को जला करके भस्म कर दिए। उसी प्रकार से ध्यान योग साधन सुमरन करने से ये सारे पापों से रहित छुटकारा मुक्तियां मिलते हैं मनुष्य को। यानी तो लोग जाते हैं बहुत तीर्थों में, धामों में,
हैं कि जाते हैं जीवन में बहुत ऐसा अशुभ कर्म बना है न भाई, जाते हैं बद्री नारायण गंगोत्री तीर्थों में ताकि हमें पुण्य के फलों की प्राप्ति होंगे, और जीवन में जो अशुभ कर्म बना है उसे नहीं भुगतना पड़ेगा, इस उद्देश्य से लोग बाबा धाम देखिए न, पैदल यात्रा आपके तो नज़दीक है न, पैदल यात्रा कमर लेकर के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं बैजनाथ धाम में, लेकिन बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हुए हैं बेड बिस्तारे पर, उनको पानी नहीं पिलाएंगे और जाएंगे वहाँ भोला बाबा को जल चढ़ाने। तो वो तो सर्वव्यापक है, सब देखते हैं जानते हैं, अरे तुम्हारे अंदर में दया भाव तो है ही नहीं, घर में तो सेवा नहीं करता है, आया है तो यहाँ जल चढ़ाना स्वीकार कभी होगा? वो स्वीकार नहीं करेंगे, भले हुआ कि हम जाकर के चढ़ा आए, मनोवृत्ति है व्यक्ति का, हम जा रहे हैं चढ़ा रहे हैं, घर में माँ बाप है उनकी सेवा नहीं, अच्छी वाणियाँ नहीं निकलता है व्यक्ति को, बहुत ऐसा है, बहुत ऐसे सुनने को मिलता है देखने को मिलता है, लेकिन वो भी तो माँ बाप बनेंगे ना, उनके भी बाल बच्चे हैं भाई, आप करोगे तो आपको भी मिलेगा सेवा, आप तो सेवा करेंगे नहीं, चाहेंगे कि पुत्र हमारा हो श्रवण कुमार की तरह न आज्ञाकारी तीर्थों में भ्रमण कराने वाला, संभव है क्या? संभव नहीं है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के मन में धारणा है, निष्ठा है कि हम जाएंगे तीर्थों में धामों में तो जीवन में जो अशुभ कर्म बना है उन अशुभ कर्मों के फलों से हम बच जाएंगे। यह नहीं है, जोर घटा वाला बात नहीं है कि 4 में 4 दिया तो 0 बच गए, ऐसा नहीं है ना। इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं, पुण्य फलों की जो बना है शुभ कार्य आपका उसका अलग मिलेगा, जो अशुभ बना है जीवन में उसके लिए भी तैयार रहिए, तैयार रहिए। यह शरीर रूपी जमीन है, जमीन महापुरुषों ने कहा इस शरीर में जैसा बीज को बोएंगे आगे चल करके उसी तरह से फलीभूत होगा। आपका जगह है, आप लोग किसान हैं, किसान है तो मक्की को डाले तो मक्की निकलेगा, गेहूँ डालते हैं गेहूँ निकलता है, और जमीन में डाले एक दाने को समय आने पर देखिए 50 दाने उसमें होते मक्की में, एक ही बीज को डाले थे तो किनका होगा? जिनका जगह है जमीन उन्हीं का ना होगा। इसी को कहा गोस्वामी जी महाराज ने, तुलसी यह तन खेत है मन बच कर्म किसान। किसान जैसे बीजने वाला, खेती करने वाले को किसान कहते हैं, तो वहां पर कहते हैं मन बच कर्म किसान। मन से भी कर्म होता है ना, मन से किसी के प्रति अशुभ सोचते हैं, किसी के प्रति शुभ सोचते हैं, तो मन से भी कर्म होता है। अब वचन से भी कर्म होता है, नहीं किसी को कटु वचन कह दीजिए तो कर्म बन गया, किसी को गाली दिए तो वो भी कर्म अशुभ कर्म बन गया। किसी को शुभ कर्म बताए, शुभ काम करने हेतु बताए, अच्छी रास्ता उनको दिखा दिए तो वचन से ही आपका शुभ कर्म बना। तो यहाँ पर कहते हैं मन बच कर्म किसान है। अब पाप पुण्य 2 बीज है, अब बोर लिन्हो सुनिधान। 2 बीज, जैसे गेहूं का बीज डालिए या मक्का के बीज डालिए, यानी पाप और पुण्य 2 बीज है, आपका जमीन है, आप चाहे जिस प्रकार का बीज बोइए, आप स्वतंत्र है खेती करने में, क्योंकि आपका जगह है, दूसरा तीसरा मना तो नहीं करेंगे।
बेशक आप उसको खाली रखिए या बीज को बोइए, तो आपका जगह है, जो मर्जी कीजिए। वैसे ही यह शरीर रूपी को भी जमीन बताए हैं, है ना। कर्म करने के लिए स्वतंत्र दे दिए हैं भगवान ने भाई, चाहे शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, लेकिन फल देने के लिए हम बैठे हुए हैं, प्रेजेंट में हैं। हम 24 घंटा का सबका लेखा जोखा लिखता हूँ। ने कहावत में है, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, जितना जो कर्म करता उतना ही फल पाता, और मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। चाहे शुभ बीज को बीजिए, चाहे अशुभ वही बीज बीजिए, लेकिन फल देने के लिए तो बैठा है। नरक का वर्णन हो रहा था, नरक का वर्णन हो रहा था। आया है गरुड़ पुराण में, नरक में 3 चीजें देखने को नहीं मिलता है। 3 चीज नहीं मिलता है। 3 चीज क्या है? जैसे हम लोग अभी प्रकाश में बैठे हुए हैं, सुबह है, रात्रि में भी प्रकाश, जैसे बल्ब जगाते तो प्रकाश है। तो कहते हैं वहां नरक में प्रकाश नाम के चीज नहीं है, घोर अंधकार में है। घोर में अंधकार हो, आपको कहेंगे चलिए यहाँ वहाँ चलिए, तो कितनी कठिनाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगे। लेकिन वहाँ पर कहते घोर अंधकार में। अब देख लीजिए, ऐसे स्थान में रहना पड़ता है जीव को, जो कर्म ऐसा अशुभ करते हैं उनको वहाँ पर रहना पड़ता है। फिर कहते हैं पवित्रता नाम के स्थान नहीं है वहाँ। हम लोग शहर या मोहल्ला गांव होकर के गुजरते हैं, तो कई बार कोई माल भैंस मरा है या नाली कीचड़ मौसूक दे रहा है, महक दुर्गंध हो रहा है, तो नाक को बंद करके तेजी से वहां से आगे बढ़ निकलते हैं। तेजी से वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि दुर्गंध आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन वहां पर कहते हैं पवित्रता नाम के स्थान नहीं है। ऐसे वो पवित्र जगह स्थान है वहां। अब देख लीजिए, ऐसे वो पवित्र स्थान है, जो जैसा करते हैं उसको उस तरह का स्थानों में रहना पड़ता है। फिर कहते हैं मनुष्य यहाँ पर तो चलो ये सरकार को कुछ रिश्वत कुछ घूसखोरी चलता ही है, दे करके किसी को हत्याएं कत्ल किया तो उसे पैसे उसे दे करके वह बच भी सकता है, ऐसा होता है। लेकिन वहां पर कहते कोई किसी का सिफारिश नहीं सुनने वाला है। वहां पर आपका कोई रिश्वत नहीं चलेगा, कोई सुनवाई नहीं होंगे वहां पर। जो जैसा किए हैं वैसा उसको दंड मिलता है ना। लेकिन अभी सुन रहे थे, लोग गंगा सागर में स्नान करते हैं, वहां से स्नान करके मणिकर्णिका का दर्शन करते हैं, आते हैं, वहाँ घाट पर स्नान करने आते हैं। लेकिन आने से अगर ऐसा पुण्य होता, सदगति होता, तो कबीर साहब तो काशी में ही रहते थे ना। जो कबीरा तन तजय, काशी में तो राम ही कौन निहोरा रे। अगर काशी में ही तन को त्याग करते तो फिर उस राम का भजन करने की क्या आवश्यकता थी। तो कहते लोग की ऐसी आस्था धारणा है, बहुत ऐसा पहले जमाने में सुनने को मिलता है। जब वृद्धा होते थे तो बेटे को कहते थे अरे हमें वहाँ वहाँ छोड़ देना तीर्थों में, वहीं हम भजन करेंगे और शरीर को परित्याग करेंगे। इसे उनको यह धारणा था कि हमें सदगति हो, सीधे स्वर्ग पहुँचेंगे।
लेकिन महापुरुष कहते हैं तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। कहते तीर्थों में जाने से कुछ तो लाभ होता है, क्योंकि तीर्थ में गए हैं, मंदिरों में गए, गंगा जी का सेवन किए, स्नान किए, लेकिन एक फल मिलते हैं, और संत मिले फल चार। संतों के सानिध्य करते हैं तो चार फल मिलते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, क्योंकि साधना की पद्धति बता दिया। और जीवन में सच्चा सदगुरु जिनको मिल गए तो कहते हैं उनका वर्णन ही नहीं है, अनंत फल जिसका अंत ही नहीं है। एक महापुरुष कहीं से भ्रमण करते करते आए और गांव के नजदीक में एक मोटा सा गाछ दरख्त था, उसके नजदीक बैठ गए। अब बैठ गए, कोई भी भक्त उस होकर के रास्ता था जाने आने की, जैसे ये सड़क है, जाने आने का रास्ता था, उसी जगह बैठे थे और बढ़िया बढ़िया शब्द सुना रहे थे। गर्मी का मौसम, तो कुछ आदमी आते जाते उस गाछ के नज़दीक कुछ देर के लिए विश्राम करते रहे, बैठ जाते थे। तो साधु बाबा बैठे थे, उन लोगों को वचन बढ़िया बढ़िया सुनाते रहे, तो चर्चाएं का विषय बन गए कि बड़े अच्छे वचन सुनाते हैं, साधु बाबा आए हैं पता नहीं कहाँ से, और कई दिनों से गाछ के नज़दीक बैठ करके वहीं पर रूखी सूखी खाते हैं और लोगों को ज्ञान उपदेश करते हैं। तो गांव में चर्चाएं जब चला तो गांव के लोग बहुत सारे आए सुनने के लिए। जैसे आप लोगों को भी पता चला है यहाँ पर सत्संग हो रहा है सिद्धनारायण बाबू के निवास स्थान पर, आप लोग भी आए हैं सत्संग सुनने है, तो बाबा लोग आए हैं दूर से। अब वहाँ पर भी गांव में चर्चा हुआ तो गांव के लोग बहुत सारे आ गए, महाराज आपका प्रशंसा सुना हो, बहुत अच्छा अच्छा आप सुनाते हैं, थोड़ा सा उपदेश किया जाए, कुछ सुनाया जाए। तो महापुरुष सुनाने लग गए, और सुनाने लगे तो बड़ी प्रसन्नता हुई उन लोगों को मन में। कहा महाराज आप कई दिनों से अपने सूखी रूखी खाते हैं, जो भी चूड़ा चना है वह खा करके आप इसी जगह उपदेश करते हैं, आप कृपा कीजिए हमारे स्वनिवास स्थान पर पधारे आप और सेवा का मौका दें, भोजन हम लोग कराएंगे, आप मौका दें। तो महापुरुषों ने कहा हम उन्हीं के हाथ से भोजन करेंगे जो कम से कम 101 बार तीर्थ भ्रमण किए हुए हो। अब गांव के लोग सब गिनती उंगली पर करने लगे, 2 4 10 20 पर 50 बेर बहुत हो गया। अब इतने बार तो कोई नहीं गए हैं तीर्थों में। अब सब आदमी हैरान है कि महापुरुष है, बढ़िया बढ़िया शब्द सुनाते हैं, लेकिन भोजन किसी के हाथों से पर्याप्त नहीं हो रहा है। अब इन सबको चर्चा का विषय बना। उसी गांव में एक पुत्र वधू आई थी, नमी नमी विवाह करके उस गांव में ले आए थे। बूढ़ी माई को देखे बड़ी निराश, कहा क्या महत्व बात है माँ, बहुत निराश। कहा अरे क्या बताऊं, साधु बाबा आए हैं और उनका कहना है कि जो कम से कम 101 बार तीर्थों में भ्रमण किए हुए होंगे उन्हीं के हाथों का भोजन करेंगे। हम लोग आग्रह किए थे महाराज हमारे घर में प्रसादा छका जाए, भोजन किया जाए, लेकिन हम लोग कोई गांव के आदमी इतने बार तो तीर्थ में गए ही नहीं।
तो भोजन तो करा नहीं पा रहे, इसलिए चिंता का विषय बना हुआ है। वह नमी नमी आई थी, उस घर में बहू बन करके कहा माँ हम बनाएंगे भोजन और हम महात्मा जी को भोजन कराएंगे भी। बोला बेटी हम तो बूढ़ी होनी चली हूँ और मैंने तो इतने बार तीर्थ में भी नहीं, लेकिन उनका शर्तें हैं कुछ ऐसा। बोला आप चिंता मत कीजिए, नहाई धोई बड़ी पवित्रता से भोजन तैयार करती है, बना उना करके ले करके चली। अब गए वहाँ पर, महाराज प्रसाद भोजन ग्रहण कर लिया जाए। तो वही बात, मेरा शर्तें हैं, 101 बार तीर्थों में जो गए होंगे स्नान किए होंगे उन्हीं के हाथों का भोजन ग्रहण करेंगे। बोला अच्छा ऐसा बात है महाराज, 101 बार कौन कहे, मैं तो हजारों बार तीर्थों में स्नान किए। बोला वो कैसे? कहा आप ही सब तो कहते चलता फिरता सत्संग भी तीर्थ होता है ने। जब बचपन से ही हम अपने माँ बाप के साथ में वह सत्संग में कितने बार गए, हजारों बार गए होंगे, तो आपका तो 101 बार ही कहना है ना। हम न जाने हजारों बार सत्संग में आपके जैसे महापुरुषों के सानिध्य में सत्संग में सम्मिलित हुए हैं, तो वो भी तो चलता फिरता तीर्थ है। चलता फिरता तीर्थ है, मैंने स्नान उसमें किया तो ग्रहण किया जाए। अब तो इनको हो गया, बात तो बिल्कुल सत्य है। अच्छा लाओ बेटी तुम जीती और मैं हार गया, लाओ भोजन है। तो वही कहते तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। अगर सच्चे सदगुरु जीवन में मिलते हैं तो कहते हैं उसका वर्णन नहीं होता है ना, अनेक है जिसका अंत ही नहीं है। तो हम लोगों को भी यह सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान गोता करना है ना। लोग जाते हैं वहाँ वहाँ, तो हम लोग गए थे एक बार बता रहे थे हैं, तो गए रात्रि में पहुँचे वहाँ मणिकर्णिका घाट में, जहाँ राजा हरिश्चंद्र का भी घाट है। लेकिन जितना मणिकर्णिका घाट में जलाने के भीड़ था कगार में, राजा हरिश्चंद्र के घाट में नहीं था। लोग की ऐसी आस्था धारणा बढ़ी हुई है ना। लंबी कतार लाशों की लगी हुई है, पता नहीं पूरे शहर का लगता वहीं आते होंगे। ऐसा देखने को 10-11 बजे रात में पहुंचे थे, गर्मी का मौसम था, इतनी लंबी कतार। बताइए, लोगों की ऐसी आस्था है, धारणा है कि वहाँ दाह संस्कार करेंगे तो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन जियत कर्म के फांस न काटे, अब मोहे मुक्ति की आशा, संतों की वचन है। जीते जी बंधन को काटे नहीं, और शरीर को दाह संस्कार करने से इसमें तो रहने वाला निकल गया, जहाँ मर्जी दीजिए। शरीर का 3 ही गति होता है ना। मुस्लिम भाई क्या करते हैं, जाके जमीन के अंदर में कब्र बना देते हैं, दाखला कर देते हैं। तो कहते या तो जमीन के अंदर दे देते हैं, या तो जल प्रवाह कर देते हैं, या नहीं जला करके भस्म कर देते हैं, यही होता है। लेकिन इनमें जो रहने वाला है, जैसा भी जो भी कर्तव्यों कर्मों को किए हैं उसके अनुसार फिर उनको मिलता है। जीते जी बंधन को काटते नहीं हैं। अब व्यक्ति चाहते हैं कि वहाँ वहाँ करवा देंगे, कई ऐसा धारणा बना हुआ है, आस्थाएं लोगों को बना हुआ है कि भाई देखो मरने के बाद तुम वहाँ ले जाना, वो गंगा जी में ले जाना हमें दाह संस्कार के लिए। नहीं, कह देता अपने बेटे पुत्र को, सगा संबंधी को, भाई वहाँ दाह संस्कार, ये तो 5 तत्व का शरीर है ना। चित जल पाव गगन समेरा पंच रचत यह अधम शरीरा है। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। अब 5 तत्वों में समाहित हो जाएंगे, लेकिन जो जैसा कर्तव्यों कर्मों को अपनाए हैं वह तो भोगने वाला चले गए, निकल गए।
ये 5 तत्व में फिर समा जाना है। लेकिन कुछ आदमी की ऐसी धारणा अस्थाएं बनी हुई है। खैर अपने अपने जगह वो आपने ठीक है? साधु महात्मा तो डंका के चोट कहना है भाई, जीते जी अपना कर्म बंधन को काटो तोड़ो और तब जाके तुम्हें कुछ सदगति मिलेंगे। नहीं, यही उपदेश है ना, है? ये उपदेश है, जीते जी बंधन को काटिए। तो काटेंगे कैसे? जब तक संत महात्मा के चरण में छत्र छाया में व्यक्ति नहीं जाएंगे तो बंधन तो कट नहीं सकता अपने आप। है? जो जगे हुए रहेंगे वही दूसरे को जगाएंगे। जो संत महात्मा जगे हुए हैं तो वही दूसरे को जगाने का काम करते हैं। संत महात्मा के दृष्टि में अभी हम लोग जगे भी नहीं है। संत महात्मा की दृष्टि में अभी हम लोग जगे नहीं है। संत दरिया साहब का कहना है, माया मुख जागे सब है। अभी हम लोग माया के मुख से और जगे हुए हैं। जागना उसको मानते हैं सत, माया मुख जागे सब है, सो सूता कर जान, और दरिया जागा ब्रह्म दिशा, सो जागा प्रमाण। कहते हैं ब्रह्म की ओर जब जगना होता है, जब सुमरन करेंगे तब जागना जागना होता है। अभी कहते हैं हम लोग जगे नहीं है। तो जो जगे होते हैं वही दूसरे को जगाने का काम करेंगे, है? तो संत महात्मा जगे हुए हैं सुमरन भजन करके, उस सुषुम्ना में प्रवेश किए हुए हैं। और जब वो महापुरुष जगे हैं, वहां तक पहुंच है, और तब न संसार के लोगों का जगाने का काम कर रहा है। हमारे गुरु महाराज ना जाने 18 महीना तक गुफा के अंदर में रह करके साधना करते रहे। सुबह जाते थे, शाम को निकलते थे, कंटिन्यू उनका चलता रहा साधना। आप लोग पढ़े सुने, साधना में रत रहे। जब जग गए, जब अपने आप को पहचान हो गए कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, जब उनको ज्ञात हो गए कि मैं शरीर नहीं, कई बार तो ऐसा कहते ना लोग कि मैं ही हूँ। मैं भाई मैं कौन? मैं तो शरीर को धारण करने वाला हूँ ना, है? कई को पता नहीं है कि मैं शरीर में रहने वाला हूँ, शरीर नहीं हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता कि मैं ही हूँ, फलाना व्यक्ति हूँ फलाना नाम से। लेकिन गुरु महाराज जब जग गए ब्रह्म के ओर, तो संतों को बड़ी दया आ गई जीवों पर। तो देखिए, धर्म का प्रसार करने के लिए कष्टों को, दुखों को झेलते हुए भी, परेशानी को झेलते हुए भी महापुरुषों ने यह ज्ञान को वितरण किए, उजागर किए। क्योंकि जितना इसमें प्रेरित है, जितना शासन है, जितना कराए हैं, और सब में बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें क्या है, वही पंच पाप को पहले परित्याग करो, तब जाके शिक्षा दीक्षा मिलता है। कई बार तो ऐसे है, चलो कोई धर्म है, खाओ पियो नाम लो, कोई बात नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने पहले कह दिए हैं, पंच पाप को परित्याग करो तब जाके दीक्षा मिलेंगे, इतने दिन तक साधना ही करो। जब देखते हैं इस तरह से परिपक्व हो गया, तब उनको दीक्षा मिलता है। लेकिन और सब में कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पियो खाओ चलो चलेगा। अभी हम लोग आ रहे थे इलाहाबाद में, माघी पूर्णिमा चल रहा है ना, वहाँ पर बहुत सारे टेंट लगा हुआ है त्रिवेणी संगम में। हम लोग वहाँ पर गए थे, तो बहुत लोग ऐसा है, 26 तारीख को स्नान था, ये फरवरी तक चलेगा वहाँ। तो अब हम लोग सोचे अब आए हैं तो चलो चलते हैं घूमने के लिए, और साथ में स्नान भी कर लेंगे। तो 2 गाड़ियाँ थी, एक वहाँ के भक्तों की गाड़ी है, एक हम लोगों के। कई व्यक्ति गए,
तो पहले तो घूमे, साधु महात्माओं का ज़्यादा वहाँ पर होते हैं आगमन। जैसे महाकुंभ मेला लगता है तो साधु महात्मा देश विदेश से आते हैं। तो वहाँ पर देखने को मिला बहुत सारे साधु महात्मा आए हुए, तो भगत जगत भी स्नान कर रहे हैं। तो वहाँ पर किश्ती बना हुआ, त्रिवेणी संगम जो बोलते हैं, गंगा के धारे जमुना के धारे। ये तो पानी थोड़ी थोड़ी अलग अलग दिख रहा था, लेकिन सरस्वती के धारे तो पता मैंने किया तो बोलता वो अंदर अंदर ही चलते हैं। ऐसा वो लोग वहाँ के रहने वाला जो था केवट किश्ती पर चढ़ा के लेके गए उस पर। लेकिन महापुरुष कहते हैं अगर पाप ताप से रहित तो होना चाहते हैं तो उपनिषदकार का कहना है, ईरा भगवती गंगा पंगला जमुना नदी ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। कहते हैं लोग उस त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करते हैं कि पापों से हमें छुटकारा मिलेंगे। लेकिन महापुरुष कहते हैं ईरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। और दूसरी जगह कहा है त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजो उच्यते तत्र स्नान प्रकुर्वृत्ति सर्पापे प्रमुक्षते। जब तक यह त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं करेंगे, कहाँ वहाँ नहीं, अपने अंदर की त्रिवेणी संगम में। महापुरुष कहते हैं अपने अंदर की त्रिवेणी संगम में जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक कहते हैं पापों से छुटकारा नहीं हो सकता है व्यक्ति का। इसलिए संतों महात्मा से जुक्ति जान करके सुमरन ध्यान सत्संग हम लोगों को करना है। गुरु महाराज के प्रति आस्था श्रद्धा बनाए रखना है। नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा भी सुमरन साधना डेली करना है। जैसे बूंद बूंद से टूटी के पास बाल्टी रखते हैं, देखते हैं तो बूंद बूंद पानी गिरते गिरते भर जाता है कि नहीं, वैसे ही नित्य प्रति सुमरन भजन करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा जैसे एक एक रुपया रखते रखते मिट्टी के जो होते तिजोरी 100 का नोट हजारों की गिनती में हो जाया करते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा भी योग साधना सुमरन करते रहेंगे तो कहते हैं एक ना एक दिन उस मालिक से उस परमात्मा से जा मिलेंगे जहाँ से कि लौट करके आना नहीं होता। परमानंद सुख में मिल गए हैं। जैसे नदी की पानी है और नदी दौड़ रहे चल रहे हैं कब तक, जब तक उनको समुद्र का सानिध्य नहीं मिला है। और जैसे समुद्र में गए महापुरुष शांत एक सागर है उसमें जाके समाहित तो हो गए, वो भी अस्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे हम लोगों का है सुमरन भजन करेंगे तो कहते हैं एक ना एक दिन अभी और सुनाएंगे। आया है, हम सोच रहे थे 10 ऊपर हो गया इसलिए विराम लेना चाह रहे थे। तो कहने का मेरा सारांश हुआ, गुरु महाराज की कृपा है, दया है उनकी, जो कि ऐसे सच्चा ज्ञान हम लोगों को मिला है। सच्चा ज्ञान मिला है पंच पापों को त्याग के लिए। और जब तक त्याग नहीं करेंगे और चाहेंगे कोई के साधना में उत्थान हो जाए, कुछ प्राप्त कर ले, संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसके लिए अपने आप को पवित्रताएं रखना पड़ता है। जो पाप भी करेंगे और कहेंगे हम ध्यान भी करेंगे, उस सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे, तो कहते ऐसे व्यक्ति का मन ध्यान में नहीं लगेंगे। और थर्मामीटर सबके अंदर में है। जब ध्यान में मन नहीं लगता है, जप में मन नहीं लगता है, तो होता है कि वहाँ पर हमसे त्रुटियाँ गलतियाँ हुई थी, इसीलिए सुमरन में मन नहीं लग रहा है। ये तो सबके अंदर में है, थर्मामीटर सब देखते हैं अपने आप को। इसलिए कहते हैं जहाँ तक हो सके इनसे बचाव अपने आप को करना है। अब बचाव करके रहेंगे और फिर जब सुमरन करेंगे, बेशक थोड़े समय के लिए बैठेंगे तो व्यक्ति का मन लगता है।
फिर ध्यान करने में मन लगता है, सुमरन करने में मन लगता है, सुमरन करने में मन लगता है, इसलिए पापों को त्याग करना पड़ेगा। लोग कहते किसने देखा, लेकिन महापुरुष कहते हैं ये छिपता उपता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी है, सत्संग योग में गुरु महाराज संग्रहित किए हैं। पारा ऐसी पदार्थ है, वस्तु है, व्यक्ति छिपा करके खा ले, चुरा करके। चार दिवाली के अंदर में कहा कोई नहीं देखा, कहते छिपा के खाने के उपरांत भी समय आने पर उसके शरीर को, वह पारा जो खाया शरीर को फोड़ करके निकल आएंगे, सुराख करके। ऐसी उसमें क्षमता योग्यता होते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं जो अशुभ और कर्तव्य पाप में कर्म बना है, समय आने पर एक ना एक दिन उसे भुगतना ही पड़ते हैं। अगर चाहते इन पाप तापों से बचने के लिए तो कहा जीवन में बहुत पाप बना है, अशुभ कर्मे बना है, तो क्या करना पड़े, संतों से युक्ति लेकर के ध्यान मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो कहा है यदि सल समम पापम विस्तृम बहुयोजनम अभिदते ध्यान योग्यो नान्यो भेद कदाचन। कहते बहुत पाप हो पड़ा है, अशुभ कर्म बन पड़ा है, तो कहते हैं जैसे पहाड़ के ढेर के समान पाप हो पड़ा है। तो कहते हैं ध्यान योग से, साधन से वह पाप से रहित मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा कहते कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है। अगर पाप ताप से बचना चाहते हैं तो सुमरन करना ही पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तभी हम आप उन दुखों से, उन पापों से रहित हो सकते हैं। एक महापुरुष ध्यान जंगल में कर रहे थे, ध्यान की परंपरा आ रहे हैं, ये प्राचीन काल से वैदिक धर्म जो है, ये प्राचीन काल से ध्यान सुमरन साधना की बातें होती चली आ रही। तो नदी के किनारे में कुटिया बना करके रह रहे थे, जंगलों से फल खाया करते थे। स्नान करना हुआ तो चले गए गंगा जी में स्नान कर आए। स्नान करके फिर आ गए अपने कुटिया में, ध्यान सुमरन भजन करने लगते थे। ध्यान सुमरन भजन करते करते शरीर जो है जर्जर अवस्थाएं हो गए थे। नहीं एक समान तो रहते नहीं, परिवर्तनशील है। वो महापुरुषों का भी शरीर परिवर्तनशील, वृद्धा हो चुके थे। अब वृद्धा हो चुके थे, जोरों में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, देखना कम, समय अवस्था की सबकी बातें हैं। वो अवस्थाएं आते तो ऑटोमेटिक है, ये सब होता है। फिर भी साधन सुमरन भजन करते रहे। गंगा जी में स्नान करने गए, और उस समय अंग्रेजों का शासन था। ने पहले जो होंगे तो जानते होंगे, तो सन 1947 में जाकर के आज़ादी मिली है, हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन इससे उनका ही चल रहा था, जैसे कहते थे वैसे करना पड़ता था। अब उस समय भी अंग्रेजों का शासन था, तो देख रहे थे साधु बाबा को, यह गंगा जी में स्नान डेली करते हैं, सुमरन पर बैठते हैं। गए स्नान करने, और जब गए स्नान करने तो देखते क्या है, एक ताजा हो मरा हुआ शरीर पानी में बहता हुआ जा रहा था। अब जा रहा था तब इनको हुआ कि चलो ये शरीर से प्राण निकल गए, जीव निकल गए, तो उसको उठाया हथेली में, किसी तरह से उठा करके अपने कुटिया में ले आए। संतन की गति गोई, दादू जाने नहीं कोई ने, संतों महापुरुषों की मौज।
वो अंग्रेज देख रहे थे कि ये साधु बाबा मृत्यु शरीर को पानी में बह करके जा रहा था, लेकिन उठा के ले आया, किस लिए ले आया? वो छिप के देख रहे थे। अब होता क्या है, उठा के ले आया कुटिया में, खाली स्थान में सुला दिया। अब सुला दिया, ये बैठ गए ध्यान करने, चुकड़ी मार करके बैठ गए सुमरण करने के लिए। और जब बैठ गए ध्यान करने के लिए तो होता क्या है, वो बैठे ही है। नहीं, कई बार सुनने को मिलता है, मेरा दादाजी ना बैठे ध्यान पर, अब बैठे तो बैठे रहे, उसे जीवात्मा निकल गए। और जब गए, काफ़ी देर हो गए, खाना का टाइम हुआ, गए ऐसे से हिलाने के लिए तो गिर पड़े नीचे, उसमें कुछ था ही नहीं। ऐसा भी बहुत कहते हैं गुरु भक्त लोग कि ध्यान करते करते वो चले गए। अब वहाँ पर भी जो बहता हुआ पानी में युवक की ताजा शरीर था, उसे उठा के ले आया था, उनको सुला दिया था। आप बैठ गए थे ध्यान में। अब ध्यान में बैठ गए थे, कुछ देर के बाद वो जो मुर्दा शरीर था वो उठ पुट करके इधर उधर देखने लग गए। वो जो शरीर था उठ पुट के देखने लग गए, इधर उधर कोई नहीं दिखाई दिया। और जब नहीं दिखाई दिया तो महात्मा दिखाई दिया। अब महात्मा जी जो दिखाई दिया, बैठा हुआ था, गिरा करके उसके टेंगड़ी पकड़ के घिसटते हुए लेके जाने लगे। लत्ता को पकड़ करके, टेंगड़ी को पकड़ के काटा कुसा होते हुए नदी की तरफ खींच के लेके जाने लग गए। और जब जाने लगे, आप लोगों को भी आश्चर्य होगा, भी ध्यान पर बैठा है और ये तो पानी में बहता जा रहा था, महापुरुषों ने उठा के ले आया, यह जीवित हुआ। महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद है, और उनको लाहत पकड़ के घिसटते हुए काटा कुसा होते हुए नदी की तरफ ले जा रहा है। आश्चर्य की बात तो होगा ही थोड़ी देर के लिए, और कई बार तो होगा तो जा करके आप पूछेंगे भी, कहेंगे भी, रोकेंगे भी ऐसा क्यों कर रहा है तू। अब अंग्रेज देख रहे थे, उनको रह नहीं हुआ, अरे तो गलती है, बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आ गए यहाँ पर, आके कहते, अरे रे तुम ठहरो, तुम दुष्ट व्यवहार कर रहे हो उनके साथ, घिसटते हुए लत्ता पकड़ के खींचते हुए लेके जा रहे हो नदी की तरफ। बताओ तू कौन हो, क्यों ऐसा कर रहा है इसके साथ, दुष्ट व्यवहार। इस तरह से वो अंग्रेजों ने उनको कहने लगे। कहा कि मैं देख रहा था सब के सब, जब स्नान करने गए महात्मा जी ने तो देखा तुम बहते हुए जा रहा था, तुमको हथेली से किसी तरह से वृद्ध था, किसी तरह से ले आया, और ले आकर के कुटिया में सुलाया। महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं, और तुम उठपट के खड़े हुए हो, जीवित हो गए हो, तो इन्हीं की कृपा है, क्योंकि पानी से तुमको उठा के लाए ना, नहीं तो पानी में सर गल जाते, खत्म था तुम्हारा कहानी शरीर का। और तुम इसका लत पकड़ के घिसटते लेके जा रहे हो जल की तरफ। बताओ क्यों ऐसा कर रहे हो, कौन हो तुम, बताओ। अब ऐसा प्रश्न खड़ा। तब इसने कहा, जो शरीर में युवक ताजा शरीर में था, कहा यह हमारी भारतीय संस्कृत विद्या है। कहा वो कैसा, किस तरह से बताओ। कहा देखो, वो जो शरीर में थे, वृद्ध हो चुके थे शरीर, घुटना कमर में जोड़ों में दर्द, देखना कम। अब ये शरीर देखो ताजा है, पानी में गली शरीर जैसा था, वो शरीर को उठा के ले आए। मेरी ऐसी भारतीय यह विद्याएं हैं, योग साधनाएं हैं, कि मैं उस शरीर से इकल करके मैं अब यह नया ताजा शरीर में प्रवेश किया हूँ। अब इस शरीर को मैं जल प्रवाह नहीं करो तो क्या करो, रख करके बताओ, क्या करो रख करके। यह हमारी भारतीय विद्या है। बोला अरे इतनी बड़ी शक्ति यहाँ पर है, ऐसी योगिक क्रिया है इस भारत देश में, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम लोग शंकराचार्य के बारे में भी जानते होंगे ना, जब शास्त्रार्थ हुआ था वो भी अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे सेठ के शरीर में प्रवेश करने,
तो यह हमारी योग साधन की क्रियाएं हैं, विद्याएं हैं। जो योग साधना करते हैं, सुमरन करते हैं, उन्हीं से ऐसा होने वाला है कि सबसे होगा, सबसे संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को सुमरन, ध्यान, सत्संग डेली करते रहना है और उनकी कृपा होगा तो जरूर हम लोगों की वृत्तियां बनेगी। वैसा है, माली सींचत सो घरा ऋतु आई फल हो। हम लोगों को लगे रहना है, फुलवारियों को सींचते रहना है। और जब समय आएंगे तो फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे, है? और समय से पहले चाहेंगे क्यों नहीं फूल फल हो रहा है। भाई समय का इंतजार कीजिए ना, ने समय का इंतजार कीजिए, उबिए नहीं। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहना है, उबिए नहीं तो साधन में लगे रहिए। और जो लगे रहेंगे तो समय आने पर फल भी होंगे, फूल भी होंगे। और जब फल होंगे तो फिर जिसने सिंचाई किया, मेहनत किया, उनको प्राप्त होगा। उसी तरह से ध्यान, साधना, सुमरन हम लोगों को डेली करते रहना है, लगे रहना है गुरु महाराज की छत्र छाया में, हैं। यही आप सबकी सेवा में रखा। अब एक पालीन का सत्संग है, 10, 20 तक, 21 तक में